चिलचिलाती धूप, सख्त मौसम, सख्त ड्यूटी और जान को खतरा। पुलिस के एहलकारों का हर दिन ऐसा होता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इस इदारे को हर दिन ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मुजरिमों का ताक़ुब करते करते अक्सर ऐसे मौके भी आते हैं जब पुलिस खुद भी दहशतगर्दी का शिकार हो जाती है। अब तक हजारों पुलिस एहलकार फर्ज की राह में अपनी जिंदगी निछावर कर चुके हैं। हजारों खानदान अपने प्यारों को इस राह हक में कुर्बान कर चुके हैं। कुर्बानियों का ये सिलसिला जहाँ सोगवार अजीज पीछे छोड़ता है, वहीं फख्र का एहसास भी बढ़ा देता है। फख्र कि कोई अपना शहादत के रुतबे पर पहुँचा है। उस दिन बस लास्ट रोज़ा था, सुबह बस सहरी वगैरह की है घर में। सुबह ड्यूटी के लिए जैसे रूटीन में जाते थे, ड्यूटी के लिए गए हैं। बस हमारे SHO साहब थे मुहिबुल्लाह दावी साहब, उनको शहीद कर दिया था, तो ये गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जाना था, इसने सलामी देने के लिए। तो ये बस सलामी देने के लिए चला गया। मैं घर गया, मैं तकरीबन मुझे एक 10 से 15 मिनट हुए घर पहुंचते ही पीछे से ब्लास्ट हो गया। मैं से था कि जो ही ब्लास्ट हुआ सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचा भाइयों में से, तो मैं उसको ढूंढ रहा था। वहाँ काफ़ी मैयतें पड़ी हुई थी, पता नहीं चल रहा था कि भाई कहाँ है। तो अचानक से मैंने राइट साइड पे देखा तो भाई यहाँ पर गिरा हुआ था, उल्टा बिल्कुल, और एक छरा उसको पेट पे लगा था, एक सीने पे, चेस्ट पे लगा हुआ था। मैं अपने घर पे मौजूद थी। मुझे बेटा मेरा बड़ा बेटा उन वालिद के साथ ही था, तो साथ ही वो जैसे फायरिंग हुई है उसने वालिद साहब को मतलब कि संभाला है। फिर मुझे यहाँ फ़ोन आया है कि आपके हस्बैंड की मतलब कि इस तरह दहशतगर्दों के तबादले में दौरान ड्यूटी उनकी शहादत हो चुकी है। तो आप यकीन करें कि मेरा जिस तरह एक बेवा का सर का आसरा उड़ जाता है, मेरी वही कैफियत थी। मैं उस दिन घर पे ही था, सो रहा था, इसी रूम में था। तो ऐसे ही अचानक मुझे जो ना बस एक ब्लास्ट की आवाज़ आई। तो अच्छी खासी उसकी आवाज़ थी और इसी रूम में था मैं, ऐसे जैसे ये रूम जैसे लरसता गया था। तो जैसे ही मैं मतलब मेन गेट से बाहर निकला तो आवाज़ इस साइड से धुआं उठता हुआ मुझे नज़र आया। तो मैं डायरेक्ट मतलब उस प्लेस की तरफ भागा जहाँ पे मतलब ये ब्लास्ट हुआ था। जब वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल धुआं था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ जाके जब देखा तो अजीब अफरा तफरी का आलम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने आरिफ के नंबर पे फ़ोन किया तो इसका नंबर बिज़ी। फिर काफ़ी देर तक मैं ट्राई करता रहा। जब इसका फ़ोन एक दोस्त ने उठाया, कज़न ने मेरे, तो उसने मुझे सिर्फ यही बताया कि आरिफ ज़ख्मी है। हालांकि मैं आरिफ को ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला वो। और यूनिफॉर्म वाले थे बंदे, उनमें मैंने आरिफ को बहुत तलाश किया, मुझे नहीं नज़र आया। शहादत के लिए ये कहता था ऐसी शहादत पता नहीं कब मुझे भी नसीब होएगी। जिस आदमी को जनाजा देखने गया था ना, कह रहा ये तो शहीद होते, हम पता नहीं कब शहीद होंगे। वहीं पर उसकी शहादत हो गई मस्जिद के पास। ऐसा था, मेरी सिबी में कोर्ट पेशी थी, मैं कोर्ट में गया था पेशी के लिए, तो डिले हो गया था। आफ्टर 2 डेज़ के बाद मेरी पेशी आनी थी दोबारा। तो मुझे वालिद साहब ने जैसे जकाबास निकले, मुझे कहते हैं क्या हुआ पेशी के बारे में ना। तो मैंने कहा है परसों मेरी फिर पेशी है। तो कहते आप मेरे साथ चलो ना ट्रेन में ना। मैंने कहा मैं इधर रहूँगा, परसों फिर आना पड़ेगा। कहते हैं आप फिर मेरे साथ चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा आ जाना, ट्रेन में ही आना है ना। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गया, 20 हम चले हैं। तकरीबन कोई टाइम था 1 बजे का, गाड़ी रवाना हुई है, अकबर बुकटी एक्सप्रेस रवाना हुई है। पैरो कुनरी आया स्टेशन, पहला मशकाफ आता है, फिर पैरो कुनरी आता है। पैरो कुनरी से चले उसेपुर आता है, उसेपुर के बाद गडारा आता है। तो उससे पहले गडारा स्टेशन से पहले सुरंग आती है। जैसे सुरंग से गाड़ी निकली है ना, एकदम फायरिंग स्टार्ट होगी। वो थे छोटे भाई कम और दोस्त ज़्यादा था, क्योंकि हम साथ उठना बैठना, क्रिकेट खेलना या कहीं भी कोई फेस्टिवल है उसमें साथ जाना, भाई कम में मानता था और दोस्त उसको ज़्यादा मानता था। नोमान भी पुलिस में भर्ती हुआ था, भाई ने बोला नहीं भर्ती होना, तो नोमान ने बोला नहीं मैं कौम का खिदमत करूँगा, मैं भर्ती होऊंगा।
तो वो भर्ती हो गया। तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। बहुत बहादुर था, बहुत होशियार था, न उसका तालीम का हम लोगों को पता, न कोई ट्रेनिंग का पता, अपना काम खुद निकालते था। तो उसकी ये सर्विस हुई तो सर्विस में शहीद हो गया। तो वालिद साहब भी मेरे सामने बैठे हुए थे, तो वालिद साहब ने मतलब फायरिंग जैसे वालिद साहब ने फायरिंग शुरू की है, फायरिंग करना स्टार्ट की है, तो उसी दौरान वालिद साहब को एक बुलेट लगी सर में। वालिद साहब नीचे गए, मैंने उठाया तो एकदम मैंने कहा आप कलमा पढ़ें। वालिद साहब ने कलमा पढ़ा। फिर हमने और साथ मेरे साथ एक और मुसाफिर थे, उन्हें उठा के उन्हें बेंच पे लिटा दिया, बर्थ पे लिटा दिया। जैसे गाड़ी रुकी है और मतलब गाड़ी भी रुक गई है, मैं उतरा हूँ नीचे, एफसी वाले थे, उनसे मैंने कहा कि आप हेलीकॉप्टर मंगवाएं। दोबारा जैसे मैं आया हूँ तो वालिद साहब शहीद हो चुके थे। बड़ी बेटी तो मेरी जैसी हो गई थी जैसे पागल होते। छोटी बेटियां रो रही थी, बस कह रही थी हमारा सरबरा दुनिया से उठ गया। जब मैंने उसको उठाया, मोड़ा, तो सीना पे सारा ब्लड था। चीख पुकार, एम्बुलेंस, कोई भी नहीं था वहाँ पर। अपनी बलबूते, अपनी मदद आप पे हम उसको फिर हॉस्पिटल तक पहुँचाया। वहीं पर जगह ही पे वो शहीद हुआ था। बस सिर्फ चीखो पुकार की आवाज़ें थी और मुख्तलिफ जो ना मतलब डेड बॉडीज़ वगैरह वहाँ पड़ी हुई थी। कुछ लोग जो इंजर्ड थे बीच में, कुछ एक्सपायर हो चुके थे। तो इसी उसमें मुझे ये भी था कि मेरा छोटा भाई जो है नौमान, वो भी यहीं ड्यूटी करता है। तो मैंने बस उसे देखना शुरू किया कि वो कहाँ होगा। तो अभी मैं मतलब अपने ऊपर फ़ख्र करती हूँ कि मैं एक शहीद बेटे की, एक बहादुर बेटे की वालदा हूँ। भूले तो वो नहीं गा, वो मेरी सांस तक चलता रहेगा। एक गम हम लोगों ने नहीं उठाया, मैंने 3 गम कंधों पर मेरे बेटों ने मैंने उठाए, वालिद की, बहन की, शहीद बेटे के। तो अभी अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा बुलंद फरमाए। मैं मुसलसल इसका मोबाइल ट्राई कर रहा था, लेकिन इसका मोबाइल जब उठाया कज़न ने तो उसने सिर्फ मुझे यही बताया कि वो ज़ख्मी है और इसे हम CMH लेकर जा रहे हैं। बस जब वहाँ CMH जाके देखा तो आरिफ की डेथ हो चुकी थी। शहीदों के ये खानदान अपना अजीज खोने की तकलीफ तो सहते हैं, पर साथ ही इसको अपनी पहचान भी बना लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि शहादत का रुतबा तो नसीब वालों को मिलता है। इन हादसात में किसी का बाप, किसी का बेटा, कोई भाई और कोई करीबी दोस्त खोता है, लेकिन ये खौफ बढ़ाने के बजाय जज्बा बढ़ा देता है। शायद यही वजह है कि हर गिरने वाले जवान के पीछे उसके जज्बों को सीने से लगाए एक नई सफ खड़ी होती है, जो हार मानना नहीं जानती। पहले मैं जर्नलिस्टी करता था, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो ब्लास्ट हुआ उसमें छोटा भाई शहीद हुआ। तो उसकी शहादत के बाद तो मैंने अपने जो हेडक्वार्टर SP हेडक्वार्टर साहब थे उनको रिक्वेस्ट सेंड की कि जैसे मेरा छोटा भाई शहीद हुआ था, उनकी जगह मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी दी जाए, ताकि मैं जो उनके फ़राइज़ मनसबी हैं वो फिर मैं सर अंजाम दे सकूँ, जो उनका मिशन है या उनकी जो था वो मैं आगे जारी रख सकूँ। असल में ऐसे हैं, खिदमत तो अब हम तो हैं इस डिपार्टमेंट में, खिदमत तो अब करनी पड़ेगी हमें। पहले अगर हम नहीं भी करते थे या पहले हमारे दिल में कोई जज्बा नहीं था, अब तो है और इंशाल्लाह मज़ीद ये रहेगा। मेरी तो अपनी भी कोशिश है कि मेरे जो अपने बच्चे हैं वो भी मैं इसी डिपार्टमेंट की तरफ उनका रुख करूँ। बहुत से लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, महल्लेदारों ने, सब ने कहा कि ये नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरे लिए ये बुज़दिली भी होगी और फिर कोई मुझे एक बहादुर भाई का भाई नहीं कहेगा। तो 4-5 साल पहले बैठे, कहते बेटा इसमें इश्तिहार आया रेलवे पुलिस में, आप क्या चाहते हो? कहने लगा अबू जी मुझे रेलवे की पसंद नहीं है। कहने लगे नहीं बेटा, एक दफ़ा अपनी आजमाइश कर लो कि आप कितनी नॉलेज रखते हो। इतना उन्होंने उनसे कहा था। मेरे बेटे ने अपना मतलब कि तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तमाम वगैरह अपने
कंप्लीट करके सबमिट करवा दिए। और जब उसको मतलब कि उसको अपॉइंटमेंट हुआ तो नंबर 2 पे, सेकंड नंबर पे मेरे बच्चे का नंबर था, जो उसके वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरे बच्चे ने अपनी मेहनत और काबिलियत से उसने माशाल्लाह अपने ASI की इसने जॉब ली है। और उसके वालिद का पहला खुशी का दिन था, बहुत इंतहाई खुशी का दिन था उनके लिए। अक्सर औकात ऐसे होता है, हम ड्यूटी पे लेट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कोई दौरा आ जाता है, सिटी से हम बाहर चले जाते हैं, तो उनको डर होता है, लेकिन फिर भी हम जब फ़ोन पे रब्ता हो जाए तो वो कुछ बेहतर हो जाती हैं। वैसे तो वो घर में हम अगर उनके सामने हो तो वो बहुत हमें अच्छी नज़र से देखती हैं कि मेरे बच्चे हैं पुलिस में। किस वजह से? सिर्फ हमारे छोटे भाई की वजह से, क्योंकि वो हमारा नाम बना के गए हैं। आज अगर वो शहीद नहीं होता हमें कोई भी नहीं पूछता, ना हमारी पहचान होती। आज हम किसी रोड से गुजरते हैं तो हमें ये बोला जाता है वो नौमान शहीद का भाई जा रहा है। अक्सर हमारे डिपार्टमेंट में हमारी इज्जत कर रहे हैं अब लोग कि ये है, ये इनका भाई शहीद हुआ है, छोटा भाई था इनका सबसे, तो हमारी पहचान उसने बना दी है। तो हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है, मेरी माँ को भी फ़ख्र है इस चीज़ पे। पाकिस्तान के हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी पर कोई ना कोई क़यामत टूटती है। इन हादसात में सिर्फ सिविलियन ही नहीं, पुलिस के एहलकार भी अपनी जान से चले जाते हैं। हम में से अक्सर ये सोचने से कासिर होते हैं कि ये पुलिस वाले भी किसी न किसी घर के सरपरस्त और कफील होते हैं। इनके चले जाने से भी किसी न किसी घर में सफ़े मातम बिछ जाती है। गो आज भी कई लोग पाकिस्तान की पुलिस के किरदार पर उंगली उठाते हैं, मगर फिर भी जज्बे और फर्ज चनासी से भरपूर ये अहले दिल अपनी ड्यूटी निभाने से चूकते नहीं। लोग इस डिपार्टमेंट को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं क्योंकि हम हाईलाइट हैं, इसलिए हम मंजर आम पर हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि पुलिस वाला ऐसे है तो पुलिस वाला हैं, बिल्कुल हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं सर्च कर लें, हर जगह में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। करप्शन हर जगह में है, नाइंसाफ़ी हर जगह में। हमारी अदलिया में नाइंसाफ़ी है, वहाँ भी अच्छे बुरे लोग बैठे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, यहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं पाए जाते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि इंसान, अब मैं कहूँ 4 पुलिस वाले अगर वो गलत हैं तो मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं भी गलत हूँ बीच में, नहीं। कहते थे ईमानदारी से ड्यूटी करनी है, लगन से ड्यूटी करनी है और अपने आप को बहादुर बन के ड्यूटी करनी है, ये उनके अल्फाज होते थे। पुलिस डिपार्टमेंट तो वैसे आप देखें तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें आपको अच्छे किस्म के लोग भी मिलेंगे, बुरे किस्म के लोग भी मिलेंगे। इसमें यह है कि अगर जो अच्छा होगा तो आप उसके साथ अच्छा पेश आओगे। लोग बहुत बुरा बोलते हैं और अक्सर लोग होंगे बहुत बुरे से। जहाँ एक घर है उसमें सबका नेचर एक तरह नहीं होगा, हर कोई चेंज होगा। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं, अक्सर होते हैं जो अच्छे होते हैं। लेकिन हम तो यही करते हैं कि एक शहीद के भाई होने के नाते अगर कोई बुरा बोलता है तो वो हमें देख ले कि हमारा भाई, सबसे छोटा भाई हमसे अलग हुआ है, लेकिन हम फिर भी इस नौकरी पे खुश हैं और जान देने को भी तैयार हैं हम। तो इससे बड़ा अगर किसी को समझाना हो तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात ही कहा कि मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे हैं, आप अच्छा पढ़ें और आप नहीं हैं कौम और मुल्क का नाम रोशन करें, ताकि नहीं है पता चले कि आप मेरे बेटे हो, ना कि उन्होंने हमें हर कुछ दिया, जो कुछ मैंने उनसे मांगा, एजुकेशन, हर चीज़ उन्हें हमें मुहैया की। मुझे तो बड़ा फ़ख्र है अपने वालिद साहब की। ये इनकी कुछ अर्सा पहले की तस्वीर है मेरे पास। तो जी ये मेरा बेटा है, मोहम्मद शहबाज अली है। ये मेरा बेटा रेलवे पुलिस में ASI है, जो आजकल कोलपुर में अपनी फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहा है। मुझे भी इस बात पे बहुत फ़ख्र है। जब इसके वालिद साहब की शहादत हुई थी तो दफीन के दौरान उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इस तरह शहादत दे, ताकि मैं भी मुल्क और कौम के लिए
सर बुलंद से अपने महकमे का सर बुलंद करते हुए तो मैं इसमें अपनी ड्यूटी देता रहूं। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत फ़ख्र करती हूँ कि मेरा बेटा रेलवे पुलिस में है, ताकि अपने डिपार्टमेंट का और अपने उसका मतलब कि महकमे को अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से अपना मैं करूं। खाने पे वो ज़िद करता था कि अच्छी चीज़ मांगता था कि हमें अच्छी चीज़ मैं खाऊं, अच्छी चीज़ पीऊं। तो बस एक चीज़ मुझे बहुत, जिस पे हमें रोना भी आता है, सुबह सहरी का टाइम था, सुबह उसने रोज़ा रखना था, तो हम यहीं घर में बैठे हुए थे, बाहर सैन में हम सहरी कर रहे थे। तो नाइट में गया था, अपने लिए एक बड़ा मग लेके आया था, जिसमें बोला कि मैं इसमें चाय पिया करूँगा। तो वो मग किधरी सुबह उसे सहरी में नहीं दिया, तो फिर अम्मी को कहा कि भाई अम्मी मुझे वो मग ला के दो जो मैं रात को अपने लिए लेके आया हूँ, तो मैं इसमें आज सहरी करूँगा। बस उस मग में उसने की सहरी की और शाम को शहीद हुआ। जो वो बात आती है याद पे। अब तक तो जो हुआ तो हो चुका ना। देखें, होना इंसान ने मरना ज़रूर है, लेकिन है दुनिया में हर जगह अफरा तफरी फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही फैली है। हमें खुद अपने गिरबान में झांक कर खुद देखना पड़ेगा कि हमें कितनी अपने मुल्क कौम की खिदमत करने की, और हमें जज्बा होना चाहिए कि हमें हर काम में दिल लगा करना चाहिए, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से मुनसर हो। इंसान को अपने काम पर बिल्कुल फर्शनास से और अच्छी तरीके से अपने काम में अमल दरामद करे। दहशत गर्दी का शिकार होने वाले हर पुलिस वाले के घर में आज फौलादी दिल लिए उनके वो अजीज बैठे हैं जो इनकी शहादत पर फख्र तो करते हैं, पर साथ ही जज्बा शहादत भी रखते हैं। यही लोग हैं जो पाकिस्तान की कौम में जोश जुनून फूंक देते हैं। इस कौम को मुश्किल हालात में भी सर उठाकर जीने का मान यही लोग देते हैं। मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि इंसान ये है कि मतलब हक़ के लिए लड़े, इंसाफ के लिए लड़े। मतलब अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छा मुल्क दिया हुआ है, हमें फ़ख्र करना चाहिए अपने इस पाकिस्तान मुल्क पर, और हर एक इंसान को चाहिए कि वो निकले और हक़ के लिए लड़े, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे ख़ानदान की भी कुर्बानी देने पड़े, तो वो इस चीज़ से मतलब पीछे ना हटे। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, हर बंदे का अपना एक माइंड है, वो क्या सोचता है। मगर जो हम अपने सोचते हैं कि हम पुलिस में, अल्लाह के शुक्र हम बहुत खुश हैं, ये कोई बुरा महकमा नहीं है, बहुत अच्छा है, इसमें इज़्ज़त है, हर चीज़ है। हम तो तमाम मेरे दोस्त हैं जो भी हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी आप जो है आएँ पुलिस में, अपना जो है ना अहम किरदार अदा करें। और मेरा मैसेज यही है कि अगर सब डर गए तो फिर बचाएगा कौन। तो यही है कि सब आएँ आगे। आपके लिए जब मुल्क और कौम कुछ मांगे तो अपने वतन के लिए तो आप सब कुछ निछावर कर दें, आप बिल्कुल निछावर कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में हर बंदे को चाहिए कि वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत करे जहाँ तक हो। और इस वर्दी में बहुत ही ज़्यादा शेर की खाल है कहा जाता है, और आप लड़ें, हद तक लड़ें और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करें। जिस तरह मेरे वालिद साहब शहीद मोहम्मद अली ने मुल्क कौम का नाम रोशन किया। वो छुप भी सकते थे, नहीं छुपे, वो उन माइंड में उनके आ रहे हो गए मेरे 5 बेटे हैं, इस तरह है, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा नहीं। उन्होंने अपनी जान अपने शहीद हुए, अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। दहशत गर्दी, नफरतों और इंतहा पसंदी से दागदार हमारे मुआशरे में मुस्बत सोच और खुलूस की किरणें जगाते ये लोग ही तो हैं जो उम्मीद के दिए को जलाए रखते हैं। यही लोग हैं जिनके दम से हमारा माशरा अब भी सांस ले रहा है। यही सच है कि दहशत गर्दी और नाउम्मीदी के इन नासूरों का इलाज मुस्बत सोच के बिना नामुमकिन है। मैं एक शहीद की माँ हूँ, मैं एक शहीद का भाई हूँ, शहादत के लिए तैयार। मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं हूँ पाकिस्तान।